आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो वन नेशन वन इलेक्शन को मिल गई है मोदी कैबिनेट की मंजूरी, सरकार जल्द आ सकती है बिल। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको मंजूरी यहाँ पर दे दी है। बताया जा रहा है कि रामनाथ कोविंद की नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को पहले ही सौंप दी है, जिसमें सुझाव दिया गया था कि देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने चाहिए। इसके अलावा समिति ने सिफारिश की है कि निकाय चुनाव को भी जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के ठीक बाद कराया जाए। वही पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जो जनतांत्रिक गठबंधन जो है एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन नीति को लागू कराने की तैयारी कर रही है। ऐसी चर्चा है कि केंद्र सरकार इससे जुड़ा जो बिल जो है जल्दी ला सकती है। बता दें आपको कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का अध्यक्ष जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था। इसके अलावा जो है इस कमेटी में जो है कई सदस्यों को भी शामिल किया गया था। वह पीएम मोदी ने पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र भी किया था। वही पीएम मोदी ने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे लाना, यहाँ पर जो है आगे आना होगा। बार बार आने वाले चुनाव जो है देश की प्रगति पर रुकावट उत्पन्न करते हैं। वह आज भी किसी भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 या 6 महीने बाद चुनाव होते हैं। हर काम को चुनाव का रंग जो है वो दे दिया गया है, इसलिए देश ने व्यापक चर्चा यहाँ पर की। उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। मैं लाल किला से तिरंगा को साक्षी रखते हुए कहता हूँ कि देश में सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूँ कि संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह है कि भारत की तरक्की के लिए भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो सके, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो ये पीएम मोदी की ओर से जो है वो कहा गया। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, आम आदमी को मिलेगी महंगाई से बड़ी राहत। तो सरकार ने तेल कंपनियों से खुदरा कीमतों को न बढ़ाने की दिए है निर्देश। भारत में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में खाद्य तेल आयात भारत करता है। वही खाद्य तेलों की 50% अधिक निर्भरता आयात से होती है। वही हाल में ही सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को खुदरा कीमतें न बढ़ाने का निर्देश दिया है। ये निर्देश आयात शुल्क न बढ़ाए जाने की मतलब आयात शुल्क बढ़ाने के बात जो है वो आया है। ये चिंता जताई जा रही है कि खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस मामले पर केंद्र सरकार का कहना है कि कंपनियों के पास पहले से ही खाद्य तेल के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसे कम टैरिफ के साथ आयात जो है वो किया गया था। हाल में जो है खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि कम टैरिफ पर आयात किए गए खाद्य तेलों को आसानी से जो है 40 से 45 या 50 दिनों तक जो है चलाया जा सकता है। इसके बाद कंपनियों को एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्यों को जो है बढ़ाने से रोका गया है। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने घरेलू तिलहन की कीमतों को समर्थन देने के लिए खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क में बीते सप्ताह ही जो है बढ़ोतरी की थी। सरकार ने 14 सितंबर को कच्चे तेल, सोयाबीन तेल और कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे तेल और इसके अलावा कच्चे सूरजमुखी तेल पर आधार शुल्क 0 से बढ़ाकर 20% किया था। वही कच्चे तेल पर यह शुल्क 27.5% हो गया। इसके अतिरिक्त रिफाइंड तेल और सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल की मूल सीमा शुल्क 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया गया, जिससे रिफाइंड तेल पर प्रभावी शुल्क जो है 35.75% हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पीएफ में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, सरकार ने पीएफ के निकासी की सीमा को बढ़ाया। सरकार ने जो है पीएफ की निकासी को बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने पीएफओ के नियमों में बदलाव कर दिया। दरअसल पीएफ निकासी सीमा जो है 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा डिजिटल स्ट्रक्चर को ज्यादा आसान और जवाबदेही बनाने के लिए कुछ मानक बदलते हुए नियमों में बदलाव किया गया। इस बदलाव के बाद कोई भी पीएफ कस्टमर अपने खाते से एक बार में 1 लाख रुपया तक निकाल सकता है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बदलाव की जानकारी देते हुए कहा है कि इससे रिटायर कर्मचारियों को ज्यादा लाभ होगा। वही केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया है कि पीएफ खाते से निकासी के लिए सेवा सीमा यानी नौकरी की अवधि से जुड़ा प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। पहले नए खातों के तहत 6 महीनों से कम योगदान देने वाले कर्मचारी के पैसे नहीं निकल सकते थे। इससे उन कर्मचारियों को नुकसान होता है जिन्हें नई नौकरी ज्वाइन की है। अब ऐसे कर्मचारी जो है वो भी पैसे निकाल सकते हैं। वही श्रम मंत्री ने इस बात का भी खुलासा किया है कि सरकार ने कर्मचारियों की पीएफ निकासी सीमा को बढ़ाने का तोहफा क्यों दिया है। दरअसल ये सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शुरू की गई है। उन्होंने कहा है कि इससे उन लोगों को लाभ होगा जो शादी ब्याह इलाज के लिए पीएफओ से पैसे निकालते हैं, यानी पीएफ सेविंग जो है उससे जो है पैसे यहाँ पर निकालते हैं।
उनकी निकासी जो है वो यहाँ पर करते हैं। वही पीएफ निकासी की सीमा बढ़ाने का लाभ जो है यहाँ पर जो लाभ जो है वो 1.65 करोड़ लोगों को होगा, नहीं 1 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा लोगों को होगा। इस समय ईपीएफ का जो लोग खाते रखते हैं उनकी करीब 1 करोड़ से ज़्यादा रिटायर्ड कर्मचारी फंड जो है वो सरकार देती है। ईपीएफ अकाउंट में जमा रकम पर हर साल 8.25% की सबसे जो है ब्याज दर जो है वो उस हिसाब से जो है ब्याज जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो ये बड़ी खबर जो है फिलहाल पीएफ यानी ईपीएफओ में खाता रखने वाले लोगों के लिए फिलहाल निकल के सामने आ रही है कि सरकार ने ये बड़ी राहत जो है वो दी है। इससे लोगों को जो है आने वाले दिनों में फायदा होगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बच्चों को मिलेगी पेंशन। एनपीएस को लेकर वात्सल्य योजना सरकार ने की है शुरू। मोदी सरकार वयस्क और बुजुर्गों के लिए भविष्य के साथ बच्चों के भविष्य को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है। इस उद्देश्य से एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ऐलान सरकार ने किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 के दौरान से लॉन्च करने की बात कही थी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जो है 18 तारीख को एनपीएस वात्सल्य नाम की ऐसी योजना लॉन्च की है, जिसमें निवेश के जरिए बच्चों को बड़े होने तक यानी वयस्क होने पर उनके लिए मोटा फंड जो है इकट्ठा हो सकेगा। दरअसल एनपीएस वात्सल्य योजना एक फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें बच्चों के परिजनों के नाम पर सालाना 1000 रुपये के निवेश कर सकते हैं, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। यानी माता पिता कितने भी पैसे अपने बच्चों के खाते में डाल सकते हैं या जमा करा सकते हैं। वही एनपीएस वात्सल्य खाते में बच्चे को जो है 18 साल के होने पर निवेश जो है 18 साल तक निवेश इसमें किया जा सकता है। वही केंद्र की मोदी सरकार स्कीम का उद्देश्य जो है बच्चों के भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित और मजबूत यहाँ पर सरकार का बनाना एक प्रमुख लक्ष्य है। वही स्कीम के तहत कोई भी माता पिता चाहे तो अपने जो भारतीय हो या फिर एनआरआई हो या फिर आईओसी जो अपने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता जो है वो खुलवा सकते हैं, जिसमें निवेश जो है वो कर सकते हैं। वही एक बिजनेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार इस योजना में कंपाउंडिंग ब्याज जो है वो देगी, यानी कंपाउंडिंग ब्याज में मिलेगा। इससे बच्चों के लिए लंबी अवधि में मोटा पैसा जुटाने में मदद जो है वो मिलेगी, यानी मोटा पैसा इकट्ठा करने में मदद यहाँ पर मिलेगी। ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, इस स्कीम में निवेश करने पर बच्चों को 18 साल होने पर मतलब 18 साल होने से पहले जो है पैसा नहीं निकाल सकता है। बच्चा 18 साल से पहले जो है इसमें पैसे नहीं निकाल पाएंगे और एनपीएस खाता खुलवाने के 3 साल की अवधि के बाद इसे निकासी जो है यानी बच्चों को नाम से जमा रकम का 25% पैसा जो है वो निकाला जा सकेगा। लेकिन ये बच्चे के भविष्य के 18 मतलब बच्चे के लाभ के 18 साल होने तक 3 बार से ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिया जा सकेगा। वैसे वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाते रोजाना इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए।